इतिहास की किताबों में कुछ कहानियाँ सुनाई देती हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो वक्त की धूल में कहीं खो गईं। लेकिन वो कहानियाँ, वो बलिदान आज भी हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी की कीमत क्या होती है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। ये है कूका शहीदों की कहानी। साल था 1871। पंजाब के एक छोटे से गांव नौशेरा में ऐसी चिंगारी जली जिसने अंग्रेजी हुकूमत को हिलाकर रख दिया। ये कहानी है कूका आंदोलन की। एक ऐसा आंदोलन जो भले ही इतिहास की किताबों में ज्यादा लिखा ना गया हो, लेकिन इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। इस आंदोलन का नेतृत्व किया बाबा राम सिंह ने। उनकी बातों में सिर्फ आध्यात्मिकता नहीं थी, बल्कि आज़ादी की पुकार थी। उन्होंने अपने अनुयायियों से कहा कि वो अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े हों, ना हिंसा से बल्कि अपने विश्वास और आत्मबल से। कूका अनुयायी हथियार नहीं उठाते थे। उनके लिए ये संघर्ष उनके धर्म और आत्मसम्मान को बचाने का था। अंग्रेज इस आंदोलन से घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर ये आंदोलन बढ़ा तो उनकी सत्ता खत्म हो सकती है। इसलिए उन्होंने बाबा राम सिंह और उनके अनुयायियों को खत्म करने का फैसला किया। कई कूका अनुयायियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई, तो कुछ को अमानवीय यातनाओं का सामना करना पड़ा। उनके साथ जो हुआ वह अन्याय था, लेकिन ये उन शहीदों ने डर के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उनकी शहादत ने पूरे भारत में लोगों को प्रेरित किया। कूका आंदोलन भले ही उस समय दबा दिया गया हो, लेकिन उनकी कुर्बानी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक नई ऊर्जा दी। कूका शहीदों की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी सिर्फ बड़े बड़े युद्धों से नहीं आती, ये उन छोटे छोटे बलिदानों से भी बनी है जो इतिहास में गुम हो गए। कूका शहीदों ने अपने धर्म और देश के लिए जो बलिदान दिया, वो हमें ये सिखाता है कि आज़ादी की राह में हर छोटा कदम मायने रखता है। उनकी कुर्बानी इतिहास के पन्नों में भले छुप गई हो, लेकिन हमारी यादों में और हमारी प्रेरणा में वो हमेशा जिंदा रहेंगे। ऐसी कहानियां हमें रुकने नहीं देंगी। सोचिए हम उन सपनों के साथ क्या कर रहे हैं जो उन्होंने हमारे लिए देखे होंगे।